हेलो दोस्तों, झारखंड वाला 99 में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगा कार्नोट्स इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है इसी चैनल पर, लेक्चर 8, लेक्चर 9 एंड लेक्चर 10 में। तो आप वहां पे देख सकते हैं। लेक्चर 8 और 9 में मैंने कॉन्सेप्ट बताया है और 10 में कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल 1 से लेकर 9 तक। तो ये सब डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। 6, 7, 8, 9 तक हो गया है। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल 10 जो रिलेटेड है कार्नोट्स इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स, मतलब मैं बता दूं, थर्मोडायनेमिक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया है, सहायक आचार्य से रिलेटेड, 6 to 8 से रिलेटेड। तो यदि आप इतना कर लेते हैं तो थर्मोडायनेमिक में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन 10 है, 10 में क्या बोला गया है, द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन एंड द एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज। तो इसका जो फॉर्मूला होता है E = 1/K+1। तो ये याद रखेंगे। तो ये बहुत ही ईजी था। तो दोस्तों, इस चैनल पर थर्मोडायनेमिक का टोटल कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे MCQ क्वेश्चन करवाए हैं, जैसे फर्स्ट लॉ, 0th लॉ, एडियाबेटिक चेंज, या फिर आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। तो ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने सारे कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसको अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सारा वीडियो को देखें, और वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यह परफेक्ट कार्नोट इंजन operates between the temperature 227 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जहाँ भी आप न्यूमेरिकल्स में हायर टेम्परेचर देखेंगे, यदि मान लीजिए लिखा हुआ नहीं है तो इसको क्या मानेंगे, T1, मतलब टेम्परेचर ऑफ सोर्स। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा अधिक रहता है किससे, सिंक का टेम्परेचर से। तो ये T2 हो गया, सिंक का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक। इफ वर्क आउटपुट ऑफ द इंजन इज 10 का पावर 3 जूल। देखिए ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो वर्क का वैल्यू दिया हुआ है। देन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स विल बी। तो यहाँ पे क्या निकालना है, हीट, मतलब Q का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे इसमें एक फॉर्मूला है जिसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया हूँ, और प्रीवियस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है 1 - T2/T1। T2 क्या है, तो टेम्परेचर ऑफ सिंक, और T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो ये फार्मूला मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, और ये किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाय हीट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन में क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है T2 और T1 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, और वर्क का वैल्यू दिया गया है। निकालना क्या है, तो Q निकालना है, Q का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। जैसे सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे। जैसे मान लीजिए T1 का वैल्यू कितना है, 227 डिग्री सेल्सियस। तो 227, इसमें
273 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में चेंज हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 और 500, ठीक है। 7 3 10, 7 2 9 10 और 2 2 4 5, वेरी गुड। ये इतना केल्विन आ गया, 500 केल्विन। T2 का वैल्यू देखिए दोस्तों, T2 का वैल्यू है 127 डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, डिग्री सेल्सियस। तो 127 प्लस 273, इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 7 2 9 10 और 2 3 4 400 केल्विन। तो ये केल्विन में आ गया, T1 500 केल्विन, T2 400 केल्विन। और देखिए वर्क कितना दिया गया है, तो वर्क है 10 का पावर 3 जूल। चलिए, तो ये सब डाटा हमारे पास दिया गया है। फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1 इज इक्वल टू वर्क बाय Q, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 1 माइनस T2 कितना है, T2 है 400 और T1 कितना है 500 इक्वल टू वर्क कितना है 10 का पावर 3 बाय Q। चलिए इसको थोड़ा फ्रेश से लिखते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 400 बाय 500 इक्वल टू 10 का पावर 3 बाय Q। तो ये 0 कट जाएगा, मतलब 5 माइनस 4 बाय 5 इक्वल टू 10 का पावर 3 बाय Q। तो 1 बाय 5 इक्वल टू 10 का पावर 3 बाय Q, या Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 का पावर 3 जूल। तो ये ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन आपका है सी में। तो सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, 5 इंटू 10 का पावर 3 जूल। तो ये बहुत ही सिंपल था, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और एग्ज़ाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ थर्मोडायनेमिक्स से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, यह कार्नोट इंजन हैज़ द सेम एफिशिएंसी व्हेन इट वर्क्स बिटवीन य सोर्स एट 1000 डिग्री केल्विन। देखिए ये सोर्स का टेम्परेचर है, मतलब ये T1 दिया हुआ है, एंड सिंक एट 500 डिग्री केल्विन। ये किसका है, सिंक का, मतलब ये T2 का वैल्यू दिया हुआ है। हैज़ व्हेन द सोर्स इज एट T डिग्री केल्विन एंड सिंक इज एट 1000 डिग्री केल्विन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T। देखिए यदि मान लीजिए व्हेन द सोर्स इज, यदि सोर्स का टेम्परेचर T केल्विन हो और सिंक का जो टेम्परेचर है ये 1000 केल्विन हो, तो यहाँ पे T का वैल्यू क्या होगा। और इसमें दोनों का एफिशिएंसी क्या है, सेम है, दोनों का एफिशिएंसी क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं, चूँकि एफिशिएंसी सेम है तो हम लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू केल्विन में भी दिया हुआ है, लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाय T1 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये किसका टेम्परेचर है, तो सोर्स का, 1 माइनस, चलिए इसको T2 डैश मान लेते हैं, बाय T1 डैश। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो 1 माइनस, मतलब ये क्या है, तो T1 डैश है, और ये क्या है, ये है T2 डैश है, इसको ऐसे माना गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस T2 का वैल्यू कितना है, तो T2 का वैल्यू क्या है, 500। तो यहाँ लिखेंगे 500, और T1 का वैल्यू क्या है, 1000 केल्विन इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डैश का वैल्यू, तो T2 डैश का वैल्यू कितना है, 1000, और T1 डैश का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 2 जा 10, मतलब यहाँ पे जो हम फाइनली लिखेंगे 1 माइनस 1/2
इक्वल टू 1 माइनस 1000 बाय टी। इसको फ्रेश से लिखिए। फ्रेश से यदि लिखेंगे तो यहाँ पे ये 2 हो गया, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1000 बाय टी। तो 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 1000 बाय टी। चलिए इसको फ्रेश से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 1000 बाय टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 बाय टी इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आया, 1000 बाय टी इक्वल टू 2 माइनस 1/2 मतलब 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा 1000 बाय टी इक्वल टू 1/2 मतलब टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000। ये किस में आया, ये केल्विन में आया है। तो 2000 केल्विन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो बी करेक्ट होगा। तो ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, ए कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 327 डिग्री सेल्सियस इफ इट डज या हीट वर्क ऑफ 800 जूल। देखिए क्या क्या दिया गया है, ये कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन, ये 27 डिग्री सेल्सियस मतलब ये T2 का वैल्यू है, और 320 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये T1 का वैल्यू है। हाउ मच हीट प्रोवाइडेड टू द इंजन फ्रॉम सोर्स इज। तो कितना हीट प्रोवाइड होगा, मतलब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है T1 का वैल्यू। तो T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 327 डिग्री सेल्सियस। तो इसको यदि आप कैलोरी में चेंज करेंगे तो इसको यदि आप कैलोरी में चेंज करेंगे तो 327 प्लस 273 ये कितना हो जाएगा 0 0 और 600 केल्विन। अब देखिए T2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 300 केल्विन। तो T1 का वैल्यू 600 केल्विन, T2 का 300 केल्विन। अब आगे क्या दिया हुआ देखिए, वर्क का वैल्यू दिया गया है, वर्क का वैल्यू कितना है 800 जूल। तो निकालना क्या, हीट निकालना है। तो देखिए एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है 1/T2 माइनस T1 इक्वल टू वर्क बाय हीट, वर्क बाय हीट। तो यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस T2 का वैल्यू क्या है 300 और T1 का क्या है 600 इज इक्वल टू वर्क कितना है, वर्क है 800 बाय क्या है Q है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे कितना कितना आया, यहाँ पे आया 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 800 बाय Q। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 800 बाय Q, या 1/2 इक्वल टू 800 बाय Q। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा 800 इंटू 2 दैट मीन्स 1600 जूल। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एन आइडियल कार्नोट इंजन
होज एफिशिएंसी इज 40%। देखिए एफिशिएंसी दिया हुआ मतलब ईटा का वैल्यू दिया गया है, रिसीव्ड हीट एट 500 केल्विन एंड इट्स एफिशिएंसी इज 50%। देखिए रिसीव हीट एट 500 केल्विन, इतना केल्विन पर हीट रिसीव करता है, इफ इट्स एफिशिएंसी इज 50%, यदि इसका एफिशिएंसी कितना हो 50%, देन द इनटेक टेम्परेचर फॉर द सेम एग्जॉस्ट टेम्परेचर इज एन आइडियल कार्नोट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 40% रिसीव हीट एट 500 केल्विन। तो देखिए इसमें 40% एफिशिएंसी का वैल्यू क्या दिया गया है 40%, हीट रिसीव कर रहा है, मतलब यहाँ पे हीट रिसीव कर रहा है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सिंक दिया गया है, दैट मीन्स T2 का वैल्यू दिया गया है, तो इसके थ्रू से T1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए ईटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2 बाय T1। तो यहाँ पे देखिए ईटा कितना है 40%, 1 माइनस T2 का वैल्यू मेंशन नहीं है, T1 कितना है, T1 है 500 केल्विन, T1 क्या है 500 केल्विन। तो देखिए 40% मतलब 40/100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय 500 ये होगा। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब 2/5 इक्वल टू 2/5 इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय 500, 1 माइनस T2 बाय 500। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय 500 या T2 बाय 500 इक्वल टू 1 माइनस 2/5। तो ये हो जाएगा 5 एलसीएम 5 माइनस 2 मतलब 3/5, 3/5। तो देखिए T2 बाय 500 इक्वल टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5T2 इक्वल टू 3 इंटू 500 या T2 इक्वल टू 3 इंटू 500/5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, दैट मीन्स 300 केल्विन। ये किसका वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया T2 का। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है यदि मतलब यहाँ पे जो T2 का वैल्यू आ गया, T2 का वैल्यू आ गया 300 केल्विन। अब क्वेश्चन पढ़िए आगे, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इफ इट्स एफिशिएंसी 50%, यदि इसका एफिशिएंसी 50% हो जाए, यदि एफिशिएंसी इसका 50% हो जाए, देन द इनटेक टेम्परेचर, तो इनटेक टेम्परेचर मतलब सोर्स का टेम्परेचर क्या रहेगा यदि 50% हो जाए। तो एफिशिएंसी अब क्या हो रहा है 50%, तो नया सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा, तो 50% मतलब 50/100 इक्वल टू फार्मूला वही होगा T2 माइनस T1। अब देखिए चूँकि यहाँ पे T2 का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया 300 केल्विन, तो हम लिख सकते हैं 50 मतलब यहाँ पे कट जाएगा तो 5 2 जा 10, तो 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 300/T1। तो इसके थ्रू से T1 का वैल्यू इजीली से निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 300/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 इंटू 2 मतलब 600 केल्विन। तो 600 केल्विन ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किया ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें।